हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2023 का 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट का ऑर्गेनिक और फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस को। चलिए विदाउट देरी करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स में करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर किस में दिया हुआ है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे हम लोग कैसे निकालते हैं, मोटी से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को इतना टाइम नहीं होगा तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लीजिए क्या है, किससे स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या है। उसके बाद 13, 12, 11 और 10, ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे इधर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ये 14 का हम लोग क्या क्या कर ले लेना है, 14 का याद रखना है 3, उसके बाद ऊपर और नीचे क्या होगा 0.5 घटते चल जाएगा। मतलब 13 का क्या हो जाएगा 2.5, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 1.5 और इसका भी 0.5 घटते घटते 1 हो गया। इधर भी 0.55 घटते जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 2.5 घटा तो 3 से 0.5 घटा तो 2.5, 2.5 से पॉइंट घटा तो 2 से 0.5 घटा तो 1.5 और 1.5 से पॉइंट घटा तो 0.5 घटा तो 1। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, O2 2 माइनस NO और CO दिया हुआ है, ठीक है। इसी में कंपेयर करना है। O2 ऑक्सीजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक में 8 होता है, दो में कितना होगा 16। अब प्लस क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेके रखा है -2 यानी +2, यानी टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब O2 का 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। इसका देखें, इसका कितना होता है 7 और ये 8, 7 और 8 कितना, 7 + 8 = 15। तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया दोस्तों 2.5, 2.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम लोग CO की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 तो कितना हो गया 14, और 14 का मैंने क्या बोला था बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया 3, यानी CO का। देखते हैं किसमें ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे CO का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद NO का 2.5, उसके बाद क्या है O2 2 माइनस का 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस क्या हो गया 3 वाला ऑप्शन हमारा सही है। सबसे ज़्यादा किसका होगा CO, फिर NO और फिर O2 2 माइनस। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये NCERT का डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, NCERT से है। क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमॉन्ग द फ्लोइंग, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स इनमें से कौन कौन सा है, ठीक है। तो एसिडिक नॉन मेटल्स का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे तो सारे नॉन मेटल्स का ऑक्साइड है, तो सारे क्या एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो हमारा NCERT में लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स में क्या आ जाता है CO, NO, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा N2O, ये सब क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो बचा हमारा क्या एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हो गया, NO तो हो गया न्यूट्रल, तो NO2, N2O3, Cl2O7, SO2 और SO3। ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान था दोस्तों। NCERT को इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार कि NCERT को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और आसानी से सारे क्वेश्चंस को आप बना पाओ। चलिए अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि मैच द फ्लोइंग, इसमें मैच करना है जो जो सही है। तो पहला क्या है हमारा फाइबर है, फाइबर का एग्जांपल क्या होता है दोस्तों पॉलिस्टर। ये क्या है हमारा एकदम इसमें पॉलीमर चैप्टर से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा फाइबर क्या है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं।
थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉफ्टन हो जाता है, और कोल्ड करते हैं तो हार्डन हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्या है, इलास्टोमर, इलास्टोमर्स क्या है दोस्तों, इलास्टोमर्स क्या होता है, सॉलिड, ये क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा हमारा, नियोप्रीन, पूरा की पूरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ सारा क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्या है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, तो ये क्या है, थर्मोसेटिक मतलब बैकलाइट वगैरह, बैकलाइट का क्या होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको क्या कर सकते हैं, कांट बी रीयूज्ड, मतलब एक बार अगर सेट हो गया तो दोबारा इसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसको सॉफ्टन नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर ये हो गया। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दे के थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत है। सारा क्वेश्चंस हमारा बेसिकली एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक फिजिकल का क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूले पे आता है दोस्तों फिजिकल का क्वेश्चंस। तो फिजिकल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें चलिए डिस्कस करते हैं। इफ़ द बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट इज, इन ग्राउंड स्टेट होगा, इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट इन हीलियम He प्लस आयंस विल बी, मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन 1, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब इसका n=1, क्या दिया हुआ है, जीरो, क्या होता है, क्या है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और फॉर्मूला क्या आता है, n² z, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आगे, इसका 1 है ना फर्स्ट, तो 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 का स्क्वायर, और जेड कितना है हमारा, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, या बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। और आगे हम लोग को क्या पूछा गया है, हीलियम का रेडियस पूछा गया है, कितना में, उसका थर्ड ऑर्बिट में हीलियम प्लस का पूछा गया। तो क्या हो जाएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, एन कितना दिया है थर्ड ऑर्बिट पे, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर बाय जेड का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हीलियम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो 2 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसको इंटू करेंगे तो 9/2, ये हो गया हमारा दोस्तों। और हमारा अगर हम लोग को इसके रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, R1H/R3, मतलब तीसरा ऑर्बिट वाला हीलियम का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कितना, ये सब तो सारा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग बाय हीलियम का 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 9/2। तो ये और ये दोस्तों कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा R1H/R3 हीलियम का प्लस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया डिवाइड में तो पलट जाएगा, तो 2/9, और ये हमारा दिया हुआ है, देखिए ग्राउंड स्टेट क्या दिया हुआ है 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ, तो क्या भर देंगे इसके जगह पे, इज इक्वल टू 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग बाय रेडियस किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 3 हीलियम के तीसरे ऑर्बिट का ना, तो इज इक्वल टू 2/9। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 2R थर्ड ऑर्बिट हीलियम का प्लस का इज इक्वल टू 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा R3He प्लस इज इक्वल टू 5.4/2 आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, R3 हीलियम का क्या आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 2.7
आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे? पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।